Why Minecraft is popular than GTA 5? Let's get started. पहले हम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 यानी GTA 5 से शुरुआत करते हैं। यह रॉकस्टार गेम्स का एक शानदार और प्रसिद्ध गेम है। GTA 5 लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2013 को PS3 और Xbox 360 कंसोलस के लिए। 18 नवंबर 2014 को Xbox One और PlayStation 4 के लिए लॉन्च हुआ था। फिर बहुत टाइम के बाद 14 अप्रैल 2015 को PC के लिए लॉन्च हुआ था। GTA 5 से पहले जैसे GTA सैन एंड्रियास के ग्राफिक्स टट्टी थे क्योंकि प्लेस्टेशन 1 और प्लेस्टेशन 2 का हार्डवेयर वीक था। जब PS3 आया, रॉकस्टार के पास एक न्यू हार्डवेयर आया। रॉकस्टार ने GTA 5 को लॉन्च करने का तभी सोच लिया था। बहुत खतरनाक ग्राफिक्स डालेंगे, बाकी GTA गेम्स की तरह गलती नहीं करेंगे। GTA 5 की तो बात बहुत हो चुकी, अब माइनक्राफ्ट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। माइनक्राफ्ट की शुरुआत 2009 में मार्कस नॉचपर्सन ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के रूप में की थी। उन्हें इन्फिनमाइनर और डार्क फोर्ट्रेस जैसे गेम्स से इंस्पिरेशन मिली, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा गेम बनाना शुरू किया जहां प्लेयर्स पूरी दुनिया को ब्लॉक्स की मदद से बना और तोड़ सकें। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम केव गेम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर माइनक्राफ्ट रख दिया गया। 17 मई 2009 को इसका पहला पब्लिक वर्जन रिलीज हुआ और धीरे धीरे गेम की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। प्लेयर्स को इसकी अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, सर्वाइवल गेम प्ले और रैंडमली जनरेटेड वर्ल्ड्स सबसे ज्यादा पसंद आए। इसकी सफलता के बाद नॉच ने मोजंग स्टूडियो की स्थापना की और लगातार नए अपडेट्स के साथ गेम को और बेहतर बनाया। 18 नवंबर 2011 को माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल वर्जन 1.0 रिलीज हुआ और देखते ही देखते यह दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो गेम्स में शामिल हो गया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग और माइनक्राफ्ट को लगभग $2.5 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन इसके बाद भी गेम को लगातार नए अपडेट्स मिलते रहे। आज माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन और इमेजिनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते हैं। अगर माइनक्राफ्ट और GTA 5 को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही अपनी जगह लेजेंडरी गेम्स हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन यूएस की फ्रीडम और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। GTA 5 मेन प्लेयर्स एक फिक्स्ड वर्ल्ड और स्टोरी लाइन के अंदर रहते हैं। स्टोरी कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर प्लेयर्स ऑनलाइन मोड या रोल प्ले की तरफ चले जाते हैं। वहीं माइनक्राफ्ट में कोई फिक्स्ड एंडिंग या रूल्स नहीं होते। हर नया वर्ल्ड एक नया एक्सपीरियंस देता है, इसलिए गेम बार बार खेलने पर भी नया फील होता है। माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को सिर्फ गेम खेलने का मौका नहीं देता, बल्कि अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की फ्रीडम भी देता है। चाहे कोई मॉडर्न सिटी बनाना चाहे, मिडीवल किंगडम, रेडस्टोन मशीन्स, ऑटोमेटिक फार्म्स या पूरा प्लैनेट रिक्रिएट करना चाहे, सब कुछ पॉसिबल है। इसी वजह से हर प्लेयर का माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस दूसरे प्लेयर से बिल्कुल अलग होता है। GTA 5 में भी ओपन वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज एक लिमिट के बाद रिपीट होने लगती हैं। एक और बड़ा रीजन माइनक्राफ्ट का मैसिव कम्युनिटी सपोर्ट है। हजारों मॉड्स, शेडर्स, रिसोर्स पैक्स और कस्टम सर्वर गेम को हर रोज नया बना देते हैं। सर्वाइवल, हार्डकोर, लाइफस्टील, बेड वॉर्स, स्काई ब्लॉक, प्रिजन, रोल प्ले, पार्कोर और SMPs जैसे काउंटलेस गेम मोड्स की वजह से प्लेयर्स के पास हमेशा कुछ नया ट्राई करने को होता है। GTA 5 में भी मॉड्स और रोल प्ले सर्वर पॉपुलर हैं, लेकिन वो माइनक्राफ्ट जितने एक्सेसिबल और अनलिमिटेड नहीं है। माइनक्राफ्ट हर एज ग्रुप के लिए बना है। छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट्स तक कोई भी इसे एंजॉय कर सकता है। इसके ऑनपोजिट GTA 5 18+ ऑडियंस के लिए बना है, क्योंकि उसमें वायलेंस, क्राइम और मैच्योर कंटेंट है। इसी वजह से माइनक्राफ्ट की ऑडियंस नेचुरली बहुत बड़ी बन जाती है। साथ ही माइनक्राफ्ट लो एंड PCs, लैपटॉप्स, कंसोल्स और मोबाइल डिवाइसेस पर भी आसानी से चल जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के और भी ज्यादा लोग इसे खेल पाते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है।
यूट्यूब और लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन नए चैलेंजेस, सर्वाइवल सीरीज, हार्डकोर वर्ल्ड्स, स्पीड रन्स, बिल्ड बैटल्स और एसएमपी कंटेंट देखने को मिलता है। हर क्रिएटर अपना अलग स्टाइल ला सकता है क्योंकि गेम क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। GTA 5 का कंटेंट भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसका कंटेंट अक्सर मिशंस, फनी मोमेंट्स या रोल प्ले तक ही लिमिटेड रहता है। यही वजह है कि GTA 5 को लोग एक मास्टरपीस ओपन वर्ल्ड गेम के रूप में देखते हैं, जबकि माइनक्राफ्ट को एक एंडलेस सैंडबॉक्स एक्सपीरियंस माना जाता है। GTA 5 प्लेयर्स को एक अमेजिंग स्टोरी और रियलिस्टिक वर्ल्ड देता है, लेकिन माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को अपनी खुद की स्टोरी लिखने की फ्रीडम देता है। इसी अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, रिप्लेएबिलिटी और कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से माइनक्राफ्ट आज भी GTA 5 से ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा रीजन इसका बहुत आसानी से एक्सेसिबल होना भी है। ऑफिशियल वर्जन के अलावा दुनिया भर में बहुत से लोग क्रैक्ड वर्जन भी यूज करते हैं। कई प्लेयर्स गेम खरीद नहीं पाते या पहले ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए वो अनऑफिशियल लॉन्चर्स का यूज करते हैं। इस वजह से माइनक्राफ्ट की एक्चुअल प्लेयर बेस सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि क्रैक्ड वर्जन मोजांग या माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग ऑथराइज नहीं होता और उसमें ऑफिशियल फीचर्स, अकाउंट सिक्योरिटी और कुछ मल्टीप्लेयर सर्वर रुपीस की लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसके ऑपोजिट GTA 5 का क्रैक्ड वर्जन यूज करना काफी लिमिटेड होता है। GTA ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिलता, रेगुलर अपडेट्स मिस हो जाते हैं और बहुत से फीचर्स सिर्फ ऑफिशियल कॉपी में ही अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से GTA 5 का मैं एक्सपीरियंस ऑफिशियल परचेस पर ज्यादा डिपेंड करता है, जबकि माइनक्राफ्ट का बेसिक सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों वर्जन्स में लोग खेल लेते हैं। ये भी माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाले रीजंस में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में प्लेयर्स पहले क्रैक्ड वर्जन से गेम को ट्राई करते हैं और बाद में पसंद आने पर ऑफिशियल कॉपी खरीद लेते हैं। लेकिन डेवलपर्स को सपोर्ट करने और लेटेस्ट अपडेट्स, अकाउंट सिक्योरिटी, रेल्म्स और ऑफिशियल मल्टीप्लेयर का पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑफिशियल वर्जन यूज करना ही बेहतर होता है।